सुप्रभातम, नमो नमः मेरे प्यारे बच्चों। प्रातःकालीन की इस अलौकिक दिव्यमयी तथा सुंदर सी छटा पे आपकी मातृभाषा विषय हिंदी लेकर के मेरे प्यारे बच्चों मैं उपस्थित हूँ। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, ये हमारी मातृभाषा है और ये हमारे जन जन की भाषा है। इसके माध्यम से हम अपने देश तथा हम अपनी संस्कृति को कितने उज्जवल तरीके से ले जाते हैं ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, जिस देश भारत में हमारा जन्म हुआ है, यहाँ की संस्कृति भी अलौकिक और अद्वितीय है। इस संस्कृति को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे भारत भूमि की महिमा को स्वर्ग में बैठे हुए देवता कितने सुंदर अच्छे तरीके से इसकी महिमा का गान करते हैं और अपना बखान खूब अच्छी तरीके से हमारे भारत देश की करते हैं। कहते हैं कि गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूम भागा, स्वर्गाप वर्गा मार्ग हयस्त भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वाति। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, भगवान विष्णु के समक्ष समस्त देवता खड़े होकर के एकाग्रचित होकर के इस भारत भूमि की पावन सुषमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, मेरा जन्म भारत के किसी भी कोने में कर दो, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि भारत की धरा जो है वो स्वर्ग से भी बढ़ के स्वर्गाप वर्गा, स्वर्ग से भी बढ़कर के भारत भूमि की धरा है, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, जहाँ सुंदर कलिमल करती हुई गंगा बहती है, जहाँ पर्वतराज हिमालय हैं, जहाँ विष्णु भगवान ने 24 अवतार के रूप में अपना पावन स्थान और जन्म लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ इस सुंदर से पहले पाठ को आप कविता खोलिए और सस्वर वाचन करना शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ कविता के माध्यम से जो भारत देश की गौरव एवं महानता है उसको दर्शाने की बात कही गई है। यहाँ विविध रंग के फूल, विविध भाषा भाषी के व्यक्ति, विविध वेशभूषा वाले व्यक्ति धर्म आदि को मानने वाले हैं, अर्थात धर्म निरपेक्षता और सर्वधर्म संभव का ये देश है। किंतु यहाँ अनेकता में एकता हमारे देश की एकता को ही प्रदर्शित करती है। चलिए बेटा, इस सुंदर से पाठ का मेरे साथ उंगली रखो और पढ़ना शुरू करते हैं। छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन हैं इसके, चांदी जैसी रात रे। छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात है। ऊंचा मुकुट हिमालय उजली सी नदियों की माला है, बार बार पग धोया करता नील सिंधु मत वाला है। अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे, छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे। एक बगीचा देश हमारा, फूल प्यार के खिले यहाँ, अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ। हर मौसम में मुस्काते हैं इस उपवन के पात रे, छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात है। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, हम तुच्छ हैं, मानव हैं, इस धरा पे जन्म लेकर के अपने जीवन को सफल करने का उत्तरत कार्य करने के लिए जन्म लिए हैं। हम इस सुंदर छोटे से मुंह से इस विशाल काय भारत देवों की भूमि, इस विश्व गुरु की कैसे बखान कर सकता हूँ। अर्थात हमारे इस छोटे नन्हे नन्हे मुंह से भारत की बात नहीं हो सकती है। अर्थात ये विशाल भारत है जो विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया कहते हैं जिसको, जहाँ पे सोने की जैसी दिन है और सोने की जैसी रात है। अर्थात जहाँ सूर्योदय होता है एकदम सोने के ताम्रस्थ कलश से, वो भी पूर्वोत्तर के पूर्वांचल यानी कि अरुणाचल प्रदेश से, और पश्चिम में कन्याकुमारी में
अस्त हो जाता है। जहाँ 6 ऋतुएं हैं, जाड़ा गर्मी बरसात हेमंत वसंत और शिशिर, जहाँ सुंदर सी उजली रात होती है और जिसमें चंद्रमा का वो सुंदर सी चांदी जैसा चांदनी का प्रकाश होता है, जहाँ पे सुंदर पर्वतराज हिमालय हैं जो सदैव हमारी रक्षा करते हैं, बाहर की आने वाली जो हवाएं होती हैं उनसे भारत की रक्षा करती है, और उनके पग को धोने वाली वहां से पर्वतों से निकलने वाली सुंदर सुंदर बर्फ से पिघल करके नदियां जो हमारे भारत को मालाओं की तरह क्या करती हैं, सुशोभित करती हैं। उजली उजली सी मालाओं की मोतियों की जैसी ये नदियां उस हिमालय पर्वत से निकल करके संपूर्ण भारत को सिंचित करती हैं, अर्थात उनके पग को धोया करती हैं। जहाँ पे नील सिंधु मतवाला है, सिंधु नदी की वो मतवाली धारा जो संपूर्ण क्षेत्र को आह्लादित करती है, जिसकी अनुपम सुंदरता और छटा सारे विश्व को मात देने में तैयार है। जहाँ सुंदर सा कश्मीर है, जहाँ सुंदर सा देवभूमि है, ऐसे भारत, ऐसे उत्तराखंड, ऐसे भारत की जहाँ अयोध्या है, जहाँ मथुरा है, जहाँ काशी, जहाँ हरिद्वार है, जहाँ चित्रकूट है, जहाँ की महिमा मत बखान करो, जहाँ विश्वपुरी है, जहाँ सब कुछ धाम है, जहाँ रामेश्वर धाम है, ऐसे जग की मात कौन दे सकता है। एक बगीचा है ये विश्व का संपूर्ण बगीचा, देश मेरा एक बगीचा है, इसमें हम सुंदर सुंदर फूल की तरह खिले हुए हैं। हम अलग अलग रूप रंग के जरूर हैं, लेकिन हम सबकी भाषा धर्म विचार सब अलग अलग हैं, लेकिन लहू सबके अंदर एक है। सभी प्रेम से गले मिलते हैं, सब में वो भगवान की पावन ज्योति है, और हर मौसम में जाड़ा गर्मी बरसात हेमंत वसंत शिशिर सब में हम मुस्कुराते रहते हैं। अर्थात इस उपवन की हम